नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका राजपूत। छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छाल और घरगुड़ा में आम जनता से मुलाकात कर शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति का फीडबैक लेंगे और आम जन की जो समस्याएं हैं उनकी सुनवाई करेंगे। मुख्यमंत्री धर्मजयगढ़ में रोड शो के पश्चात वहां विभिन्न समाज एवं संगठनों के पदाधिकारियों से मुलाकात कर सामाजिक जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा करेंगे। बढ़ेंगे आगे खबरों में। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से 3 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इससे आवाजाही के लिए लोगों को एक बार फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लखोली रायपुर के बीच दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण ट्रेनों का जो परिचालन है वो प्रभावित हो रहा है। 13 से 16 सितंबर तक टिटलागढ़ रायपुर स्पेशल व 14 से 17 तक रायपुर टिटलागढ़ प्रभावित रहेगी। 17 सितंबर को टिटलागढ़ बिलासपुर स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी। और इधर दुर्ग लेर पुलिस ने खुद को सैनिक बताकर फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। स्वयं आरोपी ने सेना का उच्च अधिकारी बताकर अपने आप को रेल यात्रा के दौरान सहयात्रियों से मित्रता कर उन्हें आर्मी कैंटीन से सस्ते में सामान दिलाने के नाम पर मोटी रकम ऐंठ लेता था। आरोपी हमेशा फर्जी नाम से रेल रिजर्वेशन करवाता था। इसी कड़ी में उसने दुर्ग के एक उप CTI सैन्य कर्मी M.K. देवांगन के नाम पर यात्रा की, जिसके बाद असली M.K. देवांगन को शक हुआ और उन्होंने आरोपी को खोज निकाला। आरोपी दुर्ग स्टेशन से सूरत की ओर यात्रा करने ही वाला था, तभी CTI S.K. शर्मा ने तेजी दिखाते हुए प्लेटफॉर्म पर ही उसे धर दबोचा और मामले की सूचना GRPF को दी। आरोपी की पहचान हनुमंत सिंह के रूप में की गई है। GRP को उसके पास से 8 सिम कार्ड और अलग अलग फर्जी पहचान पत्र भी मिले हैं। ट्रेनों में सफ़र करना और ट्रेन में ही अपने आप को आर्मी का जवान बताकर लोगों को विश्वास में लेना और उनसे विश्वास में लेकर फ़ोन पे द्वारा ठगी करना, इसका पाया गया। तो इसी मतलब में ठगी करने के लिए ही ये दुर्ग स्टेशन आना पाया गया। ये करीब 2 वर्ष से ठगी करने का बता रहे हैं। आरोपी के पास क्या क्या जब्त हुआ है? आरोपी के पास से आर्मी का मेडल, आर्मी का मोनो, आर्मी का पर्स पैकेट, बेल्ट और पिकअप जब्त किया गया। और इधर बीते दिनों कोरबा कलेक्टर के द्वारा आयोजित जन चौपाल में पहुंचकर इच्छा मृत्यु की मांग करने वाला बंसीदास महंत मंगलवार को फिर से कलेक्टर की जन चौपाल में पहुंचकर इच्छा मृत्यु मांग करने लगा, जिस पर कलेक्टर संजीव झा ने उसे समझाइश देते हुए ये बताया कि इच्छा मृत्यु किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। समस्याओं के कारणों को जानकर उसका निराकरण करके ही समस्या को सुलझाया जा सकता है। साथ ही कलेक्टर ने बंसीदास के रोजगार और परिवार के पालन पोषण से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए उसके बेटे को SCCL कुसमुंडा कोयला खदान क्षेत्र में किसी निजी एजेंसी में नौकरी दिलाने के निर्देश SCCL के अधिकारियों को दिए हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीणों और किसानों के सहयोग से रोका छेका अभियान की शुरुआत की है। प्रदेश में फसलों की सुरक्षा और किसानों की आय में वृद्धि के साथ साथ मवेशियों को सड़कों से दूर रखने की मंशा से रोका छेका अभियान को प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ में रोका छेका पुरानी परंपरा रही है और छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रदेश की परंपरा एवं लोक संस्कृतियों के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ा रही है। हमारे सभी किसानों की जी तोड़ मेहनत से उगाई गई फसल को जानवरों का चारा बनने से बचाने के लिए रोका छेका अभियान की छत्तीसगढ़ में शुरुआत हुई, ताकि हमारे किसानों की मेहनत पानी में न जाए और उन्हें उनका पूरा मेहनताना मिल सके। सरकार द्वारा चलाई जा रही रोका छेका योजना में किसानों की फसलों की सुरक्षा के साथ साथ मवेशियों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है।
मवेशियों के लिए गोठानों की व्यवस्था की गई है ताकि आवारा मवेशियों के सड़क पर विचरण करने से होने वाली दुर्घटना की आशंका को कम किया जा सके। छत्तीसगढ़ सरकार की रोका छेका योजना यह साबित करती है कि छत्तीसगढ़ सरकार को जनता, किसान और मवेशियों के भविष्य की चिंता है और आगे भी इसी तरह की योजनाएं लाकर उन्नति और विकास की ओर एक और कदम बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट शिक्षण संस्थान श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी, जहां आपको मिलेंगे फार्मेसी, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, मैनेजमेंट, एजुकेशन, पैरामेडिकल और ITI जैसे कोर्सेज। कॉल करें। जय जय महतारी, जय जय महतारी। धान रंग माँ सजे है, धान रंग माँ सजे है छत्तीसगढ़ महतारी। तोर को राहे सरग जैसन जय जय महतारी। हसिया बाली हाथ में सोहे, हसिया बाली हाथ में सोहे किस्म किस्म फुलवारी। तोर को राहे सरग जैसन छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी। महानदी औ इंद्रावती तोरे चरण पखारे माँ। जुग जुग ले तैहा सबके जीवन सवारे माँ। महर महर यहाँ के माटी गर्भ रतन भरे है। हरियर हरियर रुख ओराई मन के मन लहरे। मोर मुकुट तोरे यहाँ के पर्वत तर गए ऋषि नर नारे। तोर को राहे सरग जैसन छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। तो सरगुजा पुलिस ने ठगी मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। अंश बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी के आरोपी पति पत्नी को सरगुजा पुलिस ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर से गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 अलग अलग मामलों में प्रार्थियों के द्वारा थाना गांधीनगर और कोतवाली में अंश कंस्ट्रक्शन के द्वारा धोखाधड़ी कर जमीन बेचकर रजिस्ट्री न करने और बेची गई जमीन पर भवन निर्माण नहीं करने की रिपोर्ट की गई थी। मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम ने जांच शुरू की है और साइबर सेल से मिली जानकारी के आधार पर जौनपुर उत्तर प्रदेश में दबिश देकर आरोपी नेहा सिंह और उसके पति पंकज सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने ठगी करना स्वीकार भी कर लिया है। मेरे पिताजी रिटायर हो गए, उनको जो भी पैसा मिला उसमें से हम लोगों ने आधा पैसा 15 लाख रुपए इसको दे करके मकान बुक कराया था। इसने ना तो मकान कंप्लीट करके दिया और ना ही रजिस्ट्री कर रहा है। हम बैंक फाइनेंस भी इसलिए नहीं कराया क्योंकि मकान रजिस्ट्री नहीं कर रहा था और ये इसके प्रताड़ित होने की वजह से मेरे पिताजी को लकवा भी मार दिया। मेरे पिताजी 67 ईयर के हैं, वो बेचारे लकवा पेशेंट हैं, वो आज भी दौड़ रहे हैं और ना तो ये हम लोगों को पैसा दे रहा है, ना तो हम लोगों का घर काम भी नहीं चालू करा रहा है, ना तो ज़मीन रजिस्ट्री कर रहा है। बड़ा परेशान है हम लोग। मेरे पिताजी 67 साल के हैं, इसके टेंशन की वजह से बेचारे लकवा मार करके पेशेंट हो गए, उनका इलाज कराना पड़ रहा है। मामला ये है कि पंकज सिंह और श्रीमती नेहा सिंह जी ने, इन लोगों ने अंश बिल्डर के नाम पे जो कॉलोनाइजर बना रहे थे ये लोग, और इन लोगों ने काफ़ी लोगों से पैसे ले लिए। किसी से 18 लाख, किसी से 25 लाख, किसी से 30 लाख, इस तरह से इन लोगों ने उस प्रॉपर्टी के नाम पे पैसे लिए और ये कहा कि हम आपको मकान पूर्ण रूप से बनाकर आपको देंगे।
तो जिनने नगद कैश दिया, कुछ लोग तो रिटायरमेंट के बाद अपना पूरा पैसा ही दे दिए, और कुछ लोगों ने डीपी देकर 5 लाख 8 लाख रुपए डाउन पेमेंट दिया और उसके बाद उसको फाइनेंस करवाया। तो फाइनेंस के लिए कुछ लोगों ने कैनरा बैंक से करवाया, कुछ लोगों ने आदर्श बैंक से करवाया। तभी इस तरह से बहुतायत संख्या में इनके साथ धोखाधड़ी और जालसाजी की है। एक ही प्लॉट कई लोगों को भी रजिस्ट्री की है, किसी की तो रजिस्ट्री ही नहीं हुई है, और किसी व्यक्ति की यदि रजिस्ट्री हो भी गई है तो उसको पोजीशन नहीं दिया गया है। एक दंपति है नेहा सिंह और पंकज सिंह, इनके द्वारा अंश बिल्डर्स के तौर पे यहाँ पे बरसाना रेसिडेंसी पर अलग अलग तरीके से भूमि पर मकान का निर्माण करने का कार्य किया जा रहा था। इसी एवज विभिन्न जो आवेदक हैं उनके द्वारा यह आवेदन दिया गया था कि उनके द्वारा तय मूल्यों का उनके भुगतान किए जाने के पश्चात भी उनका मकान का निर्माण पे उनकी न तो रजिस्ट्री कराई गई है और किसी अन्य लोगों का मकान निर्माण उनका समय पर नहीं किया गया। इसी उस पर श्रीमती लोहिला और श्रीमती रचना सिंह के द्वारा दिए गए आवेदन पर थाना गांधीनगर में अपराध पंजीबद्ध 420 भादावी के तहत किया गया था, जिस पर हमने विवेचना के दौरान आरोपियों को यूपी से लाकर यहाँ पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। दोनों जो नेहा सिंह और पंकज सिंह को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। और महिलाओं एवं बालिकाओं की आत्मरक्षा एवं विधिक जानकारी के लिए आज से सरगुजा पुलिस द्वारा हिम्मत कार्यक्रम की शुरुआत सीतापुर के केन मेमोरियल स्कूल में की गई। हिम्मत कार्यक्रम के तहत समाज में महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रहे उत्पीड़न, छेड़छाड़ आदि के बारे में उनको अवगत कराया, उससे बचने के बारे में जानकारी दी जाएगी। आदरणीय एसपी महोदया सरगुजा पुलिस के निर्देशन पे हिम्मत कार्यक्रम महिलाओं बालिकाओं के आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए चलाया जा रहा है। ये लगातार सरगुजा पुलिस के द्वारा अलग अलग ब्लॉक्स में किया जा रहा है, जो कि सीतापुर में आज से ये शामिल हुआ है, शुरुआत हुई है। इसके तहत जो बालिकाएं हैं यहाँ की और महिलाएं हैं उनको शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें उनको ताइक्वांडो और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा और साथ ही साथ उनको जो विधिक अधिकार है, महिलाओं का अधिकार है, उसके लिए भी जागरूकता दी जाएगी। हमारे इस हिम्मत कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो महिलाएं अपने आप को अशक्त महसूस करती हैं वो अपने आप को हिम्मतवान और बलवान समझे और अपने लिए जो अधिकार हैं उनको जाने और अपने जो ऊपर होने वाले अपराध हैं उनको रोकने में अपनी महती भूमिका निभाए। इसीलिए ये हिम्मत कार्यक्रम सरगुजा पुलिस के द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। और इधर सूरजपुर जिले में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना बेहद कारगर साबित हो रही है। कई स्लम क्षेत्रों के मरीज अस्पतालों तक स्वास्थ्य परीक्षण के लिए नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में लोगों के लिए यह योजना वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत मोबाइल मेडिकल वाहन में 42 प्रकार की बीमारियों की जांच होती है और बीमारियों का इलाज और दवा वितरण भी इसी वाहन में किया जाता है। जिले के 3 क्षेत्र विश्रामपुर, सूरजपुर और प्रेमनगर में 5 मेडिकल स्टाफ की टीम के साथ अब तक लगभग 6000 लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं। ये जो गाड़ी है मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू करवाई गई है, ये पूरे स्टेट में ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में चल रही है और ये मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना के अंतर्गत में चल रही है। तो इस गाड़ी में जो शहर में जो स्लम एरियाज़ में जो गरीब लोग रहते हैं उन लोगों के लिए मुख्यतः चालू की गई है। जो लोग अस्पताल नहीं जा पाते हैं उनके लिए ये गाड़ी जो है बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रही है, क्योंकि इस गाड़ी में 5 लोगों का स्टाफ है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, एक स्टाफ नर्स है, एक लैब टेक्नीशियन है, एक फार्मासिस्ट है। तो जो मरीज़ यहाँ आता है उसका यहीं पे जांच किया जाता है, यहीं उसके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी होते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनको मेडिसिन यहीं प्रोवाइड की जाती है। बढ़ेंगे आगे खबरों में। तो कोरबा पुलिस को एक आदतन अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। आदतन अपराधी सूरज हथठेल को ऊपर जिले के
मानिकपुर चौकी में अपहरण एवं हत्या के प्रयास और चौकी CSEB एवं रामपुर में चोरी का मामला दर्ज है। इससे पहले भी पुलिस ने कई बार आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार आरोपी फिनाइल पीकर खुद को चोट पहुंचाकर किसी भी माध्यम से स्वयं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता और बच जाता था। इस बार भी आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस के सामने आरोपी ने रसोई में घुसकर फिनाइल पी लिया, अपने हाथ और जीभ को काट लिया और गैस सिलेंडर से आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। अंततः आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इलाज के बाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी के साथ उसके सहयोगी चंद्रशेखर सिदार को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट शिक्षण संस्थान श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी, जहां आपको मिलेंगे फार्मेसी, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, मैनेजमेंट, एजुकेशन, पैरामेडिकल और ITI जैसे कोर्सेज। कॉल करें। जय जय महतारी, जय जय महतारी। धान रंग माँ सजे है, धान रंग माँ सजे है, छत्तीसगढ़ महतारी। तोर को राहे सरग जैसन, जय जय महतारी। हसिया बाली हाथ मसोहे, हसिया बाली हाथ मसोहे, किस्म किस्म फुलवारी। तोर को राहे सरग जैसन, छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी। महानदी पखारे माँ, जुग जुग लेते यहाँ सबके जीवन सवारे माँ। महर महर यहाँ के माटी गर्भ रतन भरे हैं। हरियर हरियर रुख उड़ाए, मन के मन लहरे। मौर मुकुट तोरे यहाँ के पर्वत, कर गए ऋषि नर नारी। तोर को राहे सरग जैसन, छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, गांव के पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने शुरू की गोधन न्याय योजना। पहला राज्य छत्तीसगढ़, जिसने 2 रुपए किलो गोबर खरीदा। अब तक 75,06,000 क्विंटल गोबर खरीद पर समूह पशुपालकों को 293 करोड़ 94 लाख का हुआ भुगतान। 8,408 गौठानों में बने वर्मी कंपोस्ट से जैविक खेती में हुआ इजाफा। देश ने माना छत्तीसगढ़ के विजन का लोहा। अन्य राज्यों ने शुरू की गोबर खरीद योजना। अब CM भूपेश बघेल शुरू करने जा रहे हैं 28 जुलाई को हरेली के शुभ पर्व से 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र की खरीदी। गौमूत्र से बनेगा गौ अर्क, लिक्विड खाद, कीटनाशक और अन्य जैविक उत्पाद। देश देख रहा है छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट मॉडल, जिसके केंद्र में है गांव, किसान और पशुपालक। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीणों और किसानों के सहयोग से रोका छेका अभियान की शुरुआत की है। प्रदेश में फसलों की सुरक्षा और किसानों की आय में वृद्धि के साथ साथ मवेशियों को सड़कों से दूर रखने की मंशा से रोका छेका अभियान को प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ में रोका छेका पुरानी परंपरा रही है और छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रदेश की परंपरा एवं लोक संस्कृतियों के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ा रही है।
हमारे सभी किसानों की जी तोड़ मेहनत से उगाई गई फसल को जानवरों का चारा बनने से बचाने के लिए रोका छेका अभियान की छत्तीसगढ़ में शुरुआत हुई, ताकि हमारे किसानों की मेहनत पानी में न जाए और उन्हें उनका पूरा मेहनताना मिल सके। सरकार द्वारा चलाई जा रही रोका छेका योजना में किसानों की फसलों की सुरक्षा के साथ साथ मवेशियों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है। मवेशियों के लिए गोठानों की व्यवस्था की गई है, ताकि आवारा मवेशियों के सड़क पर विचरण करने से होने वाली दुर्घटना की आशंका को कम किया जा सके। छत्तीसगढ़ सरकार की रोका छेका योजना यह साबित करती है कि छत्तीसगढ़ सरकार को जनता, किसान और मवेशियों के भविष्य की चिंता है और आगे भी इसी तरह की योजनाएं लाकर उन्नति और विकास की ओर एक और कदम बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेशवासियों के हितों के लिए कई सारी योजना लेकर आई है। सरकार ने अपनी योजनाओं में हर वर्ग का ख्याल रखा है, चाहे फिर वो युवा हो, किसान हो या फिर महिला। महिला सशक्तिकरण योजना नाम में ही सार छिपा है। महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य को लेकर ही ये योजना सरकार के द्वारा लाई गई और महिलाएं सशक्त तभी होती हैं जब उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित किया जाए। महिलाओं के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्तर भी बढ़े। इस योजना में इन सभी बातों को शामिल किया गया है, ताकि प्रदेश की महिलाएं हर क्षेत्र में पूरे आत्मविश्वास के साथ उभरे। महिला सशक्तिकरण योजना का लाभ हर महिला को मिले, इसके लिए एक लक्ष्य समूह बनाया गया है, जिनमें बलात्कार से पीड़ित महिला या बालिका जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हो, ऐसी महिला जो जेल से रिहा हुई हो, तलाकशुदा महिलाएं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हों, बाल विवाह, दहेज प्रथा, इन सभी महिलाओं को इस योजना में शामिल किया गया है। वैसे तो हर महिला अपने आप में सशक्त होती है, लेकिन कुछ वर्ग की महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो परिस्थिति से जूझती हुई आगे नहीं बढ़ पाती। ऐसे समय में उन सभी महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की महिला सशक्तिकरण योजना कारगर साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छात्रों के उत्साहवर्धन के लिए एक ऐसी योजना चलाई जा रही है, जिससे प्रदेश के सभी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभ मिल रहा है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं कक्षा के सभी छात्रों को सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है, फिर चाहे वह छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ एजुकेशन के छात्र हों या CBSE या ICSE बोर्ड के। प्रोत्साहन शब्द में ही उत्साह छुपा है और किसी भी छात्र को अध्ययन के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है और सरकार द्वारा प्रोत्साहित करके उसके परिणाम को निश्चित तौर पर बेहतर बनाने की कवायद की जा रही है। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2022 में प्रारंभ किया गया। इस योजना से उन सभी बच्चों को लाभ मिल रहा है जो पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे कि वह अपनी शिक्षा जारी रख सकें। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना इस उद्देश्य से भी चालू की गई है कि छात्र प्रोत्साहन राशि के रूप में 15,000 रुपए दिया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा छात्र शिक्षा को लेकर जागरूक हो और जागरूकता से प्रदेश में बेरोजगारी दर में भी गिरावट आए। साथ ही योजनाओं के माध्यम से छात्र छात्राएं आत्मनिर्भर बने। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि छात्रों के बैंक अकाउंट में सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। प्रतिवर्ष सरकार द्वारा 1000 छात्रों का चयन किया जाएगा। इन 1000 छात्रों में से 300 छात्र अनुसूचित जाति के लिए जाएंगे तथा 700 छात्र अनुसूचित जनजाति के लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2022 में की गई और इस योजना की शुरुआत ही छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना का लाभ कई बच्चों को मिल चुका है। इस योजना की उपयोगिता और अपनी भविष्य की उड़ान में सुनहरे पंख लगाने भविष्य के कर्णधार मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना से जुड़कर उसका लाभ ले रहे हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। तो प्रदेश में कोरोना की स्थिति फिलहाल सामान्य बनी हुई है, लेकिन बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 104 नए मामले भी सामने आए हैं। वहीं 86 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी की बात करें, उसकी दर की बात करें तो यह दर 1.33% हो गई है। लगातार कोरोना के मामले प्रदेश में कमी देखने को मिल रही है। बूस्टर डोज के प्रति भी लोगों का रुझान बना हुआ है। फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 727 मामले सक्रिय हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या अब नहीं के बराबर हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने इसका मुख्य कारण लोगों की सतर्कता और वैक्सीनेशन को बताया है। वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो प्रदेश में कुल लगभग 50% लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाए हैं, क्योंकि अब लोगों के मन में कोरोना का किसी भी प्रकार से भय नहीं रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी इस बात को स्वीकार किया है। उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि कोरोना हालांकि अब कम हो गई है, लेकिन वैक्सीनेशन का दोनों डोज लगाने के लिए लोगों से उन्होंने अपील की है। ये सही है कि बूस्टर डोज के लिए मांग महसूस हो रही थी कि बहुत लोग सामने आएंगे। तुलनात्मक उतनी मात्रा में लोग आगे नहीं आए हैं और अभी तक कुल छत्तीसगढ़ में 4,87,46,027 ये कल तक के आंकड़े हैं। इतने लोगों को पहला, दूसरा और बूस्टर डोज मिला के वैक्सीन। प्रिकॉशन डोज के लिए अभी 18 से 60 साल तक की उम्र के नागरिकों ने केवल 27% लोगों ने ये लिया है। इसमें खास करके जो दूसरी बीमारियों से ग्रसित हैं, कोमॉर्बिडिटी जो बोलते हैं हम लोग, और जो 60 साल से ऊपर हैं, उनको एक तरह से भले ही स्वैच्छिक लेकिन अनिवार्य रूप से उनको ले लेना चाहिए। सरकार दबाव नहीं बना सकती, लेकिन समझदारी इसी में है कि उनको ले लेना चाहिए। चौथी लहर में भी हम देख रहे हैं कि कोरोना के केस उतने नहीं आ रहे, मृत्यु कम हो रही है। उसका कारण मैं एक बड़ा कारण मानता हूं वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज, क्योंकि आप जो वैक्सीन लेते हैं कुछ समय तक उसका प्रभाव रहता है। 6 महीने 9 महीने के बाद उसका प्रभाव खत्म हो जाता है, लगभग खत्म हो जाता है। तो अब तो पहले 9 महीने का था, अब 6 महीने बाद आपने सेकेंड डोज लिया, उसके 6 महीने बाद आपको बूस्टर डोज जरूर ले लेना चाहिए। और इधर महासमुंद पुलिस ने जुआ खेल रहे आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने जिले के ग्राम खरोरा में जुआ फड़ में छापा मार और इस कार्रवाई में 11 जुआनियों को गिरफ्तार किया है। छापामारी में पुलिस ने जुआनियों के पास से 30,160 रुपए नकदी, 7 बाइक और 9 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। और इधर प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का भगवान बताया है। मंत्री लखमा ने दावा किया है कि सीएम भूपेश बघेल के पूर्वज आदिवासी ही रहे होंगे। लखमा के इस बयान के बाद सूबे की सियासत और अधिक गरमाने लगी है। मामले को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के वंशावली की जांच की मांग की है। साथ ही ये भी कहा है कि गंदी मानसिकता से यदि भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें तो इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। छठ पूजा से लेकर आदिवासी विश्व दिवस से लेकर और हमारा गणेश त्योहार को लेकर पूरा देवी देवता भूपेश बघेल का चीर में छिड़ा हुआ है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का भगवान है, तो इसलिए इस टाइप के बात करेगा वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, क्योंकि गौ माता हिंदुस्तान का सबसे बड़ा माता है। गोवंश सबसे बड़ा चीज है। गोबर खरीदने वाला सरकार, गोमूत्र करने वाला सरकार और भगवान से कम नहीं होगा। ये नारायण चंदेल कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को अपना कुनबा संभालना चाहिए, भाजपा आरएसएस को देशभक्ति का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए। ये चंदेल को पता नहीं है, अभी नया नया बना है, उसको खुद को नहीं मालूम है कि मैं किधर का हूँ। तो इसलिए चंदेल के निशाना में बिरजमोहन नगर वाले, चंदेल का निशाना में रमन सिंह है। इनसे कैसे निपटेगा? और हमारा धर्मलाल कौशिक बहुत गुस्सा में है, ये खुद ही निपटे पहले, अपने लोग इसको निपटाएंगे, हमारा जरूरत नहीं है। ये बीजेपी ने नई कार्यकारिणी बनाई है, युवाओं को मौका दिया है, क्या लगता है युवा इन लोग की नैया पार लगा पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन मामला है। यहाँ के जो युवा कांग्रेस युवा क्या बोलते हैं, उनका पार्टी के नेता साहू मुख्यमंत्री का घर घेराव किया, उनको छुट्टी किया गया।
आदिवासी विश्व दिवस में आदिवासी लोग को झटका दिया गया, एक है माफ करेंगे, 100 लोग माफ करेंगे या 100 लोग का पिछड़ा वर्ग का बोल वाला है, आदिवासी लोग को बोल वाला है। आदिवासी को निपटाने के बाद इन लोग बसेंगे का? ये आदिवासी लोग और 100 लोग निपटा देंगे, ये ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कोई अस्त व्यस्त नहीं है, बस्तर सुरक्षित है। बस्तर के प्रशासन हुआ के कलेक्टर हुआ के कमिश्नर हुआ के कार्यकर्ता। गणपति भगवान की पूजन कहाँ से शुरू हुआ शायद इतिहास उनको मालूम नहीं होगा। महत्वपूर्ण भूमिका रही है कि विघ्न विनाशक भगवान गणेश जी की पूजा, इस देश की आज़ादी संगठित करना और इसके लिए फिरंगियों को यहाँ से भगाना। आज बच्चा बच्चा हर घर में गणेश जी बैठाते हैं और कोई भी कार्य जब प्रारंभ होता है तो सबसे पहले पूजा गणेश जी की होती है। और गणेश जी की जो पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद भी उस परिवार को मिलता है। लेकिन गणेश जी की पूजा इसे तो नहीं किया जाता कि कुलसित मन से नहीं किया जाता, स्वच्छ मन से किया जाता है। देश की समृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए, प्रदेश के सुख समृद्धि के लिए, समाज की समृद्धि के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि जो पूजा किया जाता है तो पूजा का भाव भी यही रहना चाहिए कि सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुम्बकम, इसके आधार पर हमारी पूजा पद्धति है कि सभी का भला हो, इसके लिए पूजा किया जाता है। लेकिन शायद उनकी सोच कलुषित हो, वो जाने। और किसी के ये कहने से कोई नहीं हटता, ये तो पार्टी में निरंतर प्रक्रिया है सतत परिवर्तन की, और ये चलते रहता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। दीजिए इजाजत। नमस्कार।